इमरान खान साहब ने जिस बात पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया, उन्होंने कहा कि मैं मर्द हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं ये चीज़ बर्दाश्त कर लेता हूँ, मगर मेरी बेगम को उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 24 घंटे बंद रखा जा रहा है कमरे में। किसी के साथ मुलाकात नहीं, किसी के सलाम का जवाब नहीं। ये जेल हकाम एक ऐसी सज़ा इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को दे रहे हैं जो कि फ़ैसले में लिखी नहीं है। सो आज की सबसे शॉकिंग बात है जिस पर मैंने जज साहिबान से ये दरख्वास्त की है कि आप सबसे पहले इस केस में आईजी जेल खाना जात को तलब करें, जेल सुपरिटेंडेंट को तलब करें, आप डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट को तलब करें, आप इमरान खान साहब का इलाज का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करें, आप उनकी एहलिया बुशरा इमरान की जो सर्जरी परफॉर्म हुई है अल शिफा में उसका मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करें और जानने की ये भी कोशिश करें कि आखिर ये क्या माजरा है कि जेल के अंदर मियाँ बीवी दोनों, ये कोई इत्तफाक की बात नहीं है और ये हम नहीं कह रहे, जेल अथॉरिटीज़ हमें बुला बुला के कह रही हैं कि अब इमरान खान साहब की एक आंख ज़ाया हो गई है, अब उनकी बेगम की आंख की सर्जरी है वो परफॉर्म हो रही है। सो ये तमाम चीज़ों की जवाबदेह अडयाला जेल है। अडयाला जेल जब सबसे पहले कोर्ट में आए और आके बताए कि उनको कैद तन्हाई जो कि टॉर्चरस है, जिसको कोई भी ह्यूमन राइट्स का फोरम, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला रूल्स हो, चाहे वो जेल मैनुअल हो, चाहे वो प्रिजन रूल्स हो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हो, उसकी इजाज़त ही नहीं है। सो एक इलीगल पनिशमेंट इज़ बीइंग कैरिड आउट ऑन द कपल। उनकी आंख की कंडीशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त हुई है, अलार्मिंग और बड़ी कंसर्निंग है। सो अदालत से सबसे पहले ये इस्तदा है, अदालत चाह ये रही थी कि नैब की जो ऑफ़र है वो हम कबूल करें और हम मेन अपील आर्ग्यू करना शुरू कर दें। और जज साहब का ये कहना था कि अगर हम रोज़ के हिसाब से भी इस अपील को सुनना शुरू करते हैं तो 10 दिनों के अंदर अंदर अपील का आप फैसला लें। जिस पर हमारे दलाइल ये थे कि जब आप खुद कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर फैसला हो सकता है, 10 दिनों के अंदर क्या ये इलीगल पनिशमेंट कंटिन्यू करे जो अडयाला जेल में दी जा रही है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, क्या आंख की कॉम्प्लिकेशन मियाँ बीवी दोनों की जो कि इत्तफाक नहीं हो सकता, क्या उसकी तफ्तीश होना ज़रूरी नहीं है। सो आज बड़े कंसर्निंग, शॉकिंग और अलार्मिंग बातें बेंच को बताई गई हैं। बेंच उसके बाद मेरे ख्याल में सोचने पर मजबूर हो गया है कि हमें क्या रिलीफ है जो वो दें। आज अभी तक तो कोई तारीख का भी अनाउंस नहीं किया, मगर हमारे दलाइल पर फैसला महफूज है कि आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील में आगे बढ़ेगा या हमें ज़मानत में आगे बढ़ने की इजाज़त देगा। हमारी उनसे यही दरख्वास्त है कि आप सब लोगों को बुलाएं, आप अमाइकस अपॉइंट करें, न्यूट्रल वकला को आप बुलाएं और उनसे पूछें कि क्या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना नैब के जुर्म में एडिंग और अबेटिंग में बुशरा इमरान को, एक खातून को 15 महीने हो गए उनकी ज़मानत नहीं सुनी जा रही, क्या ये अंडर द सर्कमस्टांसेस जस्टिफाइड है, क्या ये इनह्यूमेन ट्रीटमेंट नहीं है, क्या ये गैर इंसानी सलूक नहीं है। इस पर आप न्यूट्रल इंडिपेंडेंट तीसरी राय आप मुल्क के माहिर जो कानूनी माहिर हैं, अमाइकस क्यूरीज आप अपॉइंट करें, उन्हें बुलाएं, उनको सुनें, जेल वालों को बुलाएं, तमाम रिकॉर्ड बुलवाएं और फिर आप जो हुक्म करेंगे। अगर आप समझते हैं कि ना वो कैद तन्हाई में है, ना आंखों का मसला है, हम अपील आर्ग्यू करना शुरू करेंगे। मगर अगर ये दोनों इश्यूज़ कंटिन्यू कर रहे हैं तो मेरी लीगल इंस्ट्रक्शंस ये हैं, जो कि बहैसियत वकील भी एज ए प्रोफेशनल लॉयर मैंने फाजिल जज साहिबान को ये बात कही आज कि जो जुमला मुझे यूज़ किया जाता है, जो बताया जाता है इमरान खान साहब का, वो एक अमानत होती है, ना उसमें मैंने कभी इजाफा करना है, ना उसको मैंने घटाना है। जैसे उन्होंने बताया वैसे ही मैंने आज अदालत के रूम में वो तमाम जुमले उनके रखे हैं, जिस पे अदालत ने अपनी तसल्ली का इजहार किया कि हम यकीन करते हैं जो बात आप लोग एज अ बार आके स्टेट करते हैं। सो अब देखना ये है कि मंडे को आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हर सूरत हालात ऐसे हो गए हैं कि उनको ज़मानतों की एप्लीकेशनें सुननी पड़ेंगी। पहले ज़मानतों की हेयरिंग पर फैसला करें, जिसको नैब चाहती है कि ये सुनी ही ना जाए, इन पर पर्दा ही पड़ा रहे इस फैसले के ऊपर। सो जब ये केस खुलेगा तो कोई तो बात है कि नैब हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। जिस वक्त ये हमें आधा घंटा मिल गया अपनी ज़मानत के एप्लीकेशन पे दलील देने का, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा केस मुकदमा है। कितना खोखला मुकदमा है। इसमें इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के बैंक अकाउंट्स में या 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं हुआ, नेशनल एक्सचेकर को 1 रुपये का नुकसान भी नहीं हुआ, 1 इंच ज़मीन का हिस्सा उनके नाम पर नहीं, कोई
माली बेज़ाब्तगी नहीं, तो नैब कैसे हरकत में आई हुई है? 14 साल सज़ा, 7 साल सज़ा और कैद तन्हाई में जो टॉर्चरस है। सो आज इस पर बहुत तफसीली दलाइल जजेस को दिए। मुझे इस बात की खुशी है कि आज उन्होंने इस बात पर इंसिस्ट नहीं किया कि आप अपील आर्ग्यू करें। जजेस सोच रहे हैं, राइट है ऑनरेबल जजेस का, ऑर्डर आना अभी बाकी है। लेट्स सी कि इंशाल्लाह सलमान सफदर साहब, आप 2 दफ़ा इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल में जा चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान साहब के केसेस के वकालतनामे जो हैं वो साइन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर करने के लिए। आप जब दूसरी मरतबा इमरान खान साहब से मिलने गए थे, क्या आपने वहाँ पे कोशिश की थी या बातचीत की थी वकालतनामे साइन करने की? आपको क्या कहा गया था? हर दफ़ा जेल अथॉरिटीज़ और जेल सुपरिटेंडेंट को ये बात कहते हैं कि हमें वकालतनामे दें। आज भी ये नुक्ता हाई कोर्ट में उठाया गया, इंशाल्लाह वकालतनामे आ जाएंगे। अलीमा आप आई हैं, बात करें। वहाँ पे जो इनके तैयार किया हुआ, जो 2 साल मेहनत करके इन्होंने 26वीं तरमीम लगा के जो वो बनाए हैं कोर्ट, हाँ, उसके अंदर इन्हें भेजना है। उन बेचारों को तो बैठाया इसके काम के लिए गया, उनकी तो औकात नहीं थी वहाँ बैठने की। अब उधर बैठा के इनको इन्होंने कंफर्म करनी, ये हम नहीं होने देंगे। हम ये बॉयकॉट करेंगे। ये अगर अदालतें इस काम के लिए हैं तो मेरे ख्याल में तो अदालतों से घर चले जाना चाहिए, जहाँ तो अदालतें फारग, हम इनसे हो जाना चाहिए। क्योंकि ये हमें स्क्रिप्ट तो जिन्होंने बनाई है बैठ के, वहीं से लोगों ने बता दिया कि हम ये करने लगे हैं। ये तो शर्मा भी नहीं रहे इलीगल क्रिमिनल चीज़ें करने से, कि आप शर्मा भी नहीं रहे हैं। इसलिए हम खड़े रहेंगे, हम इमरान खान के लिए लड़ेंगे, इमरान खान को ये इलाज करवाएंगे और देखें इंशाल्लाह हम ये चीज़, टेम्परेचर बढ़ रहा है पाकिस्तान में, और ये आप अगर इतना सा काम नहीं कर सकते कि इमरान खान का जाके अस्पताल में हम देखें कि आप उसको पॉइज़न तो नहीं दे रहे, हम टेस्ट देखेंगे कि ये आप पॉइज़न तो नहीं दे रहे। क्योंकि आप, इमरान खान ने एक दफ़ा कहा था, आप वही करेंगे जो इजिप्ट में मुर्सी के साथ हुआ है। ऐसे लीडरों के साथ जब कौम सोई भी हो ना, फिर मुर्सी के साथ जो हुआ है वो होगा पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तानी कौम सोई नहीं हुई, पाकिस्तानी कौम बड़ी अलर्ट है। पाकिस्तानी कौम को अपने आप पता है कि पाकिस्तान को हमने बचाना है और इमरान खान को बाहर निकालना है। क्या बात कर रहे हो? एक सेकेंड, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। पूरी PTI का वोटर नज़रियाती वोटर है। जब इमरान खान ने कई दफ़ा कहा है ये वोट ना छूटेगा, ये जुड़ा हुआ है पूरा पाकिस्तान। ये एजेंसियों ने बड़ी कोशिश की कि ये खुशखबरी सुनाएं कि PTI में लड़ाई होगी। ये जो ओहदे हैं इनके अंदर, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। नज़रियाती वोट ये कभी भी नहीं तोड़ सकेंगे, ये इनके साथ नहीं है। ये हुकूमत किसी चीज़ पे नहीं बैठी हुई, एक नज़रियाती सोच है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, उसको ये तोड़ नहीं सकेंगे। और ये जो बात आप कर रहे हैं इमरान खान की सेहत के लिए, हम जो चाहते हैं कि शिफा इंटरनेशनल का इलाज कराया जाए। देखिए, हम बहनें हैं और हमारे साथ थोड़े से लोग आ जाते हैं अडयाला, और हम बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है इस चीज़ से। हमने इसलिए पार्टी को कहा कि देखें, जब ये MNAs, MPAs और ये ऑफिस होल्डर्स आते हैं, ये पुलिस इनको नहीं उठाती है। तो हमने तो बल्कि मना किया हुआ है कि कोई भी जो नॉन ऑफिस होल्डर है वो आए ना उधर। और अब हमने कहा है कि ऑफिस होल्डर भी कईयों को उठा लेते हैं, जूनियर ऑफिस होल्डर्स को। हमने कहा आप भी ना हो। अब हम कह रहे हैं कि एक जो कम्युनिटी है जिसको बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, ये जो है ना, पुलिस नहीं कहेगी।